उसके बाद खैर काफी सालों गुजरने के बाद 16 साल के बाद एक और किरण उनकी जिंदगी में आ गई। हम कहेंगे मीना कपूर के रूप में। हाँ, उनके जिंदगी में आ गई। फिर उनके साथ भी उनका रिश्ता अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ, वो फिर काफी सालों तक चलता रहा। ये क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों बहुत ही वॉलेटाइल और डायनामिक लोग थे। मेरी मदर भी बहुत डायनामिक थी। शी वाज अ प्रोड्यूसर, एक्टर। और उस दौर में जो लेडीज आई थी, शोभना समर, दुर्गा कोटे जैसे स्ट्रॉन्ग पोटेंट वुमेन जो बहुत अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करते थे। दे कुड कैरी देमसेल्व्स फॉरवर्ड विद देयर कैरेक्टर्स एंड विद द टाइम। दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम्स एक्चुअली, अगर देखा जाए अहेड ऑफ टाइम, दोस डेज। यस। तो यही थी। कभी होता है कि दो बहुत डायनामिक लोग एक साथ, उनकी केमिस्ट्री बहुत देर नहीं चलती है, कहीं ना कहीं रब ऑफ हो जाती है। तो मीना कपूर ज्यादा शांत काइंड ऑफ औरत थी। और फिर मौसीकी का बहुत बड़ा बॉन्ड बन गया ना। मेरी माँ तो गाती नहीं थी। बिल्कुल सही। हाँ, राइट। तो और कहीं ना कहीं आप पर असर पड़ा उसका? देखो, ये हम नहीं कह सकते, हम झूठ बोलेंगे, बेईमान हो जाएंगे अगर कहेंगे कि नहीं पड़ा था असर। वो तो बहुत गहरा असर पड़ा था। इमोशनली हम सब बहुत टूट गए थे और हमारे लिए, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। कई बार जैसे मैं जब दिल्ली गई पहली बार, तो हॉस्टल में गई तो सब कहते थे तुम्हारे फादर यहाँ रहते हैं, मदर बॉम्बे में रहती, ऐसे कैसे है। तो ये चीजें हैं जो मुश्किल बहुत था हमें समझाना लोगों को और बताना लोगों को। आज चलो एवरी सेकंड कपल इज डिवोर्स्ड एंड दे हैविंग मैरिटल प्रॉब्लम, जो कुछ भी है। तो आज के दौर में ये सब चीजें यानी कि स्वीकारी जा रही है। लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ा स्टिग्मा था कि इनके माँ बाप साथ में नहीं रहते। लेकिन ये मैं अपनी मदर को जरूर ये दूंगी दाद उनको कि उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। कभी हमको हमारे पिता के खिलाफ नहीं भड़काया कि ना मीना कपूर के खिलाफ कुछ कहा कि वो तुम्हारे फादर को लेकर गई। हमेशा उन्होंने भी उन दोनों को बहुत इज्जत दी। और हमको मेरे फादर के गाने मेरी माँ ने सिखाए, यानी हमारे दिलों में कभी फादर के खिलाफ कुछ नहीं कहा, नहीं रहे, हमेशा नहीं हुआ। वो पॉजिटिविटी ही रखी। क्या बात है।